नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की उस ऐतिहासिक नगरी की यात्रा पर ले चलेंगे जिसने लोकतंत्र की नींव रखी, जहां भगवान बुद्ध कई बार आए, जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ और जहां इतिहास आज भी अपने प्राचीन वैभव की गवाही देता है। इस महान नगरी का नाम है वैशाली। आइए जानते हैं वैशाली का गौरवशाली इतिहास। बहुत समय पहले जब भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तब उत्तर बिहार की उपजाऊ भूमि पर एक समृद्ध नगर बसा था, वैशाली। माना जाता है कि इसका नाम प्राचीन राजा विशाल के नाम पर पड़ा। वैशाली केवल एक नगर नहीं था, बल्कि यह दुनिया के सबसे प्राचीन गणराज्यों में से एक माना जाता है। यहाँ लिच्छवी गणराज्य का शासन था। उस समय राजा का एकाधिकार नहीं था, बल्कि अनेक प्रतिनिधि मिलकर शासन चलाते थे। इसीलिए वैशाली को लोकतंत्र की प्रारंभिक जन्मभूमियों में गिना जाता है। वैशाली व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। यहाँ के बाजार समृद्धि थे और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। भगवान बुद्ध का वैशाली से विशेष संबंध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई बार वैशाली की यात्रा की और यहाँ अनेक उपदेश दिए। वैशाली के लोगों ने बुद्ध का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। इसी नगर में प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली रहती थी। उनकी सुंदरता और समृद्धि की चर्चा पूरे भारत में होती थी। जब उन्होंने भगवान बुद्ध का उपदेश सुना तो उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपना आम्रवन बुद्ध और संघ को दान कर दिया। यह स्थान बौद्ध इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है। वैशाली में भगवान बुद्ध ने अनेक वर्ष वर्षावास किया। यहीं उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि अब उनके महापरिनिर्वाण का समय निकट है। यह घटना बौद्ध इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके पवित्र अवशेषों का एक भाग वैशाली के लोगों को भी प्राप्त हुआ। उन अवशेषों पर यहाँ एक भव्य स्तूप का निर्माण किया गया। सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए, तब उन्होंने बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थानों की यात्रा की। वैशाली पहुंचकर उन्होंने यहाँ एक सुंदर अशोक स्तंभ स्थापित कराया। आज भी यह स्तंभ वैशाली की पहचान बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर केवल एक सिंह की प्रतिमा बनी है। वैशाली केवल बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के लिए भी अत्यंत पवित्र है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडलपुर में हुआ था। इसी कारण वैशाली जैन श्रद्धालुओं के लिए भी प्रमुख तीर्थ है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की गई। इस सभा में बौद्ध संघ के नियमों और अनुशासन पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ। इसी कारण वैशाली का नाम बौद्ध इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जाता है। समय बीतने के साथ अनेक आक्रमण हुए। धीरे धीरे यह समृद्ध नगर उजड़ गया और सदियों तक मिट्टी के नीचे दबा रहा। 19वीं शताब्दी में पुरातात्विक ने यहाँ खुदाई की। खुदाई में प्राचीन स्तूप, विहार, सिक्के, ईंटों से बने भवन और अनेक ऐतिहासिक अवशेष मिले। इन खोजों ने सिद्ध कर दिया कि वैशाली वास्तव में एक अत्यंत विकसित और समृद्ध नगर था। आज वैशाली बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटक अशोक स्तंभ, बुद्ध स्तूप, राजा विशाल का गढ़, अभिषेक पुष्करणी, विश्व शांति स्तूप और अन्य प्राचीन स्मारकों का दर्शन करते हैं। हर वर्ष भारत ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, नेपाल, भूटान और कई अन्य देशों में बौद्ध श्रद्धालु वैशाली पहुँचते हैं। वह भगवान पद चिन्हों को नमन करते हैं और इस पवित्र भूमि से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वैशाली हमें केवल इतिहास नहीं सिखाती, बल्कि यह संदेश भी देती है कि लोकतंत्र, करुणा, समानता और अहिंसा जैसे मूल्य मानव समाज को महान बनाते हैं। यदि आपने अभी तक वैशाली की यात्रा नहीं की है, तो जीवन में एक बार अवश्य जाएं। यह स्थान इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। दोस्तों, यह था वैशाली का गौरवशाली इतिहास। एक ऐसा नगर जिसने लोकतंत्र की मिसाल पेश की, भगवान बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई